हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर सेट बी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है हमारा कि मोहनजोदड़ो के घरों की कोई दो मुख्य विशेषताएं। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के संबंध एक विशेष शहर माना गया है, जो उस समय का सबसे बड़ा शहर था। इसके नगरों की मुख्य विशेषताएं दे रखी हैं कि इन नगरों का निर्माण या घरों का निर्माण एक योजना के आधार पर बनाया गया था और ये घर ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे। दूसरा दिया है यहाँ पर कि इनका निर्माण करने के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था, जो एक समान आकार की होती थी। पक्की ईंटें जिन्हें मिट्टी और जल के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता था। इसके अलावा इन्हें धूप में पकाकर और आग में पकाया जाता था, उसके बाद घरों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट दे रखा हमारा मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी और तथा साम्राज्य के किन्हीं चार प्रांतीय केंद्रों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जो मुख्य राजधानी थी वो मगध को माना जाता है और इसमें मुख्य रूप से जो प्रांत हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी प्रांत मुख्य माने जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है हमारे त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। त्रिरत्न वर्धमान महावीर या स्वामी महावीर से संबंधित माने जाते हैं। इनके अनुसार जब वर्धमान महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की गई तो इन्होंने अपना अनुयायियों को 3 रत्न प्रदान किए, जिन्हें मुख्य रूप से सत्य श्रद्धा, सत्य ज्ञान और सत्य आचरण के नाम से जाना जाता है और इन पर चल करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट दे रखा है हमारा सूफी शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से सूफ से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है ऊन, अर्थात ऊनी कपड़े पहनने वाले। इस सूफी शब्द के बारे में कुछ विद्वानों में अलग अलग परिभाषाएं दी है। कुछ विद्वान इसे सफ़ा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ शुद्ध रहने वाले व्यक्तियों से। कुछ विद्वान इसे सोफिया के नाम से भी जानते हैं, जो शुद्ध आचरण रखते थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। नेक्स्ट ये रखा है हमारा इसमें क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त क्या थे। तो इतिवृत्त मुगल दरबारों में मुगल शासकों के द्वारा लिखवाई गई पुस्तकों के इतिवृत्त के नाम से जाना जाता है और इसमें प्रत्येक सम्राट अपने बारे में इतिवृत्तों में लेखन कराता था, जैसे अकबरनामा, बाबरनामा, जिससे मुगल साम्राज्य के बारे में, इन शासकों के बारे में जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट आता है मुगल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था और इसका मुखिया कौन होता था। तो मुगल प्रशासन विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसे चलाने के लिए उसे कुछ भागों में बांटा गया था, जिसमें प्रांत है और इसे प्रांत को सूबा कहा जाता है और सूबे का जो मुखिया होता है उसे सूबेदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पहाड़ी लोगों द्वारा अपनाई गई झूम खेती क्या थी। तो पहाड़ी लोग वे लोग जो राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे और ये मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर थे, वहीं पर अपनी झोंपड़ियाँ बना करके वो रहते थे और झूम खेती करते थे। झूम खेती में ये लोग मुख्य रूप से कुदाल का उपयोग करते थे और झूम खेती वह खेती होती है जो स्थान बदल बदल के की जाती है, उसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए देश की आज़ादी के लिए और देश की आज़ादी में बहुमूल्य योगदान के लिए ही उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना गया था। इसके अलावा हमारे कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये लोग सोना गगन और मेलुस नामक क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा एकलव्य की कथा कौन से ग्रंथ मिलती है। तो ये मिलती है महाभारत में। और एकलव्य कौन था। महाभारत में एक मुख्य पात्र
जो निषाद जाति संबंध रखता था उसे एकलव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत और पाली भाषा में लिखे गए थे, जिसे लोग आसानी से समझ सकें, जिसमें से प्राचीन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में मुख्य रूप से त्रिपिटक आता है। नेक्स्ट दे रखा है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और यह कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, जिसे आज वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, दामिन इको क्या थी। तो दामिन इको वह भूभाग है जो झारखंड में पड़ता है, और यह भूभाग भागलपुर से राजमहल तक के वन क्षेत्र के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे दामिन इको के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा, गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया था। तो गुरु नानक जो सिख धर्म के प्रमुख उपदेशक माने जाते हैं, उनके उपदेशों का प्रचार मुख्य रूप से जनभाषा में किया गया। जनभाषा वह भाषा जो पंजाब के अंदर बोली जाती थी, जिसे लोग आसानी से बोल और समझ सकते थे। नेक्स्ट दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में हुआ है, और इसके यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन हुआ था। नेक्स्ट दे रखा है इसमें अगला क्वेश्चन, 3 जून 1947 को किस घोषणा की गई थी, किस योजना की। और इसका आंसर है माउंटबेटन योजना। इसके अनुसार ये अंतिम वायसराय माने जाते हैं भारत की आज़ादी के समय के, और इनके अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में चर्चा के बाद भारत का विभाजन हुआ था। अगला आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट और अंतिम है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 1946, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। थैंक यू स्टूडेंट।